बहू, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा ली, अब तुम्हारी बारी है। जब तक जिंदा है ये जिम्मेदारियां कभी ख़त्म नहीं होंगी, इनसे खुद को ही अलग करना होगा। सुधाकर जी मंजू जी को समझा रहे थे। आपकी बात समझ रही हूँ जी, लेकिन अब इस हालात में कैसे मुंह मोड़ लूँ? आप मना कर दीजिए, अगली बार हम लोग चलेंगे। मंजू जी समझाने लगी। अगली बार? तुम्हारा ये अगली बार कब आएगा? रिटायर हुए मुझे भी कितने साल हो चुके हैं, लेकिन तुम अभी भी रिटायर नहीं होना चाहती। बहुत कर लिया, पहले माँ बाप और भाई बहनों की जिम्मेदारी निभाई, फिर बच्चों की जिम्मेदारी निभाई, और अब बच्चों की जिम्मेदारी भी निभानी पड़ रही है। जिम्मेदारी के जाल ने तुम्हें जकड़ लिया है, तुम खुद उससे आज़ाद होना नहीं चाहती हो। मुझे क्या, लेकिन आज के बाद मेरे सामने यहाँ रोना मत लेकर बैठना कि तुम्हारी जिम्मेदारी कभी ख़त्म नहीं होती और तुमको कहीं घूमने भी नहीं ले गया। सुधाकर जी ने गुस्से से बोला और अपनी छड़ी उठाई और बाहर चल गए। सुधाकर जी के जाने के बाद मंजू जी मायूस हो गई और सोचने लगी, सच ही तो कह रहे हैं। जब भी इन्होंने घूमने का प्लान बनाया तो किसी न किसी जिम्मेदारी की वजह से उन्हें प्लान बदलना पड़ा। सुधाकर जी और मंजू जी की शादी को 35 साल से भी ज़्यादा हो चुके थे। घर की बड़ी बहू के रूप में मंजू ने हमेशा सुधाकर जी का साथ अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाई। 2 नंदे और 2 देवर के साथ सास ससुर सभी का अच्छे से ख्याल रखा। कभी अपने बारे में सोचने का समय ही नहीं मिला। जब तक नंदों और देवर की जिम्मेदारी से मुक्त हुई, 2 बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी आ गई। शादी के बाद बेटी पति के साथ विदेश सेटल हो गई और बेटा भी अपनी पसंद की लड़की के साथ शादी करके खुश है। बेटे के भी 2 बच्चे हैं और अब मंजू जी दादी की जिम्मेदारी निभा रही है। सुधाकर जी अब रिटायर हो चुके हैं और अब वो चाहते हैं कि पति की जिम्मेदारी निभाई जाए, इसलिए वो घूमने का प्लान बनाते हैं। लेकिन मंजू कभी बहू पोता पोती की देखभाल, कभी बहू की मीटिंग, कभी बेटे का प्रमोशन और कभी ना जाने क्या क्या जिम्मेदारी के चलते मंजू जी घर से बाहर निकल ही नहीं पा रही थी। इस बार सुधाकर जी ने अपने मित्र के साथ घूमने का प्लान बनाया, लेकिन कल ही बहू ने बताया कि उसे कुछ ज़रूरी मीटिंग्स के लिए 3 दिन के लिए बाहर जाना है, तो बच्चों की जिम्मेदारी उनकी थी, इसलिए उन्होंने सुधाकर जी को मना कर दिया। बात तो सुधाकर जी की ठीक कह रहे थे, आखिर कब तक जिम्मेदारी को निभाऊं? अब हमें भी अपने लिए समय चाहिए। मैं बहू से कह देती हूँ कि कुछ दिनों के लिए अपनी मम्मी को बुला ले। मंजू जी यही बात करने बहू के कमरे में गई तो अपना नाम सुनकर वहीं थम गई। मेरी सासू माँ तो बहुत सीधी है, वो है, इसलिए मुझे घर गृहस्थी की भी चिंता नहीं रहती। अरे उनको मज़ा आता है इन सब में, मैं तो आराम से उन पर जिम्मेदारी छोड़कर मज़े करती हूँ। ऑफिस टूर के नाम पर न जाने कितनी बार घूमने गई। मीटिंग तो एक दिन की रहती है और बाकी के दिन मस्ती। सच में वो है तो सब मुमकिन है, बस प्यार में उन्हें उनकी जिम्मेदारी की तारीफ कर दो और वो खुशी खुशी सब करती हैं। उनकी वजह से ही हमको बच्चों की चिंता नहीं रहती। हाँ, बीच बीच में पापा जी को दौरे पड़ते हैं और घूमने का प्लान बनाते हैं, लेकिन मैं कोई ना कोई जिम्मेदारी उन पर डाल देती हूँ और वो बेचारी अपने प्लान को आगे के लिए बढ़ा देते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि अब इस उम्र में क्या करेंगे घूमकर। अरे चुपचाप घर पर बैठे और घर संभाले। इनके घूमने के चक्कर में कहीं लेने के देने पड़ गए तो कौन उनकी देखभाल करेगा? इसलिए उनके प्लान पर हर बार पानी फेर दिया या यूं कहें कि जिम्मेदारी डाल दिया। बहू की बात सुनकर मंजू जी सन्न रह गई। रात को खाना खाते समय मंजू जी ने सबको बताया और मैं सुधाकर जी घूमने जा रहे हैं। ये सुनते ही सुधाकर जी खुश हो गए, लेकिन बहू नाराज हो गई। मम्मी जी, आप घूमने कैसे जा सकती हैं? आपके ऊपर घर की जिम्मेदारी है। मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा ली, अब तुम्हारी बारी है। मैंने अपने घर गृहस्थी की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाई है। उम्मीद करती हूँ कि तुम भी परिवार की जिम्मेदारी अच्छे से निभाओगी और कुछ परेशानी लगे तो अपनी मम्मी को बुला लेना। बहू, सास होने के नाते एक नसीहत देती हूँ कि रिश्तों की जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाया करो।
अगर एक बार विश्वास टूट गया तो जुड़ने के बाद भी निशान नहीं जाते। मंजू जी की बात सुन बहू समझ गई कि मम्मी जी ने उसकी सभी बातें सुन ली है। एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी निभाने के लिए मंजू जी सुधाकर जी के साथ घूमने चली गई। सच है, घर की जिम्मेदारी कभी ख़त्म नहीं होती। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।